तो जब तक ओपन हो रहा है मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि वेरिएबल्स वो होते हैं जो वैल्यू को स्टोर करते हैं। ये देखिए ओपन हो गया मेरा पाइथन, ये है पाइथन का प्लेटफॉर्म। अब उसके बाद फाइल में जाइए आप और यहाँ न्यू फाइल पे क्लिक कर दीजिए, तो ये पाइथन की विंडो आ गई है। ये है हमारी विंडो, कोडिंग विंडो है, और ये वाली जो विंडो है ये आउटपुट विंडो है। आपको कोडिंग विंडो पे जाना है और यहाँ पर आपको कोडिंग लिखना है। मान लीजिए आपको कोई मैसेज डिस्प्ले करना है तो क्या लिखते हैं, प्रिंट। प्रिंट कमांड से क्या होता है, कोई भी मैसेज डिस्प्ले होता है। आशुतोष लिखा मैंने और श्रीवास्तव मैंने लिखा, और ये यहाँ पर मैंने इसको फाइल में जाकर आप इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप जिस नाम से सेव करना है सेव करिए, और उसके बाद रन पे जाकर रन मॉड्यूल पे क्लिक करिए, मतलब इसका शॉर्टकट की है F5, क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए ये आउटपुट आ गया। तो ये इस तरह से कमांड चलाया जाता है। तो मैंने कल एक और कमांड बताया था /n। /n क्या करता है, न्यू लाइन का यूज करता है। नए लाइन आपने /n लगाया। अब जरा इसका आउटपुट देखिए क्या आने वाला है। ये देखिए लाइन यहां पर चेंज होकर आ गई, आशुतोष ऊपर आ गया और श्रीवास्तव नीचे आ गया। क्यों आया ऐसा, क्योंकि आपने /n यूज किया है। तो /n मींस होता है न्यू लाइन के लिए एक कीवर्ड है। इसी तरह होता है /t जो मैंने आपको वीडियो में बताया है। आप इसको रन कराइए। /t का मतलब होता है टैब। टैब माने स्पेस, माने ये क्या करेगा, 6 स्पेस बनाएगा। ये देखिए 6 स्पेस बना दिया यहाँ पर, एक मैसेज और दूसरे मैसेज के बीच में 6 स्पेस क्रिएट हो गया है। तो यही हमारा जो कल की क्लास में था। अच्छा अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए ए की वैल्यू आपने रखी है 10, तो ये देखिए ये आपका वेरिएबल है और ये उसकी वैल्यू है। अब वैल्यू को आप कैसे डिस्प्ले करेंगे, प्रिंट के अंदर जाइए और यहाँ पर ए लिख दीजिए। ए लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। ये ए लिखने का मतलब है ये इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। अब मैंने इसको रन कराया तो देखिए यहाँ पे आउटपुट 10 आएगा भी, ये देखिए 10 आ गया। तो ये क्या हो रहा है, ये इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। तो ये जो a है वो एक वेरिएबल है और 10 जो है वो उसकी वैल्यू है। अब जरा गौर से देखिए, मैं यहां पर लिखता हूं फिर से कैपिटल A इक्वल टू 20, और इसको अगर मैं रन कर बनाकर मैंने अंदर कैपिटल A कर दिया, तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, ये A अलग है और कैपिटल A अलग है, तो दोनों कभी आपस में एक नहीं हो सकते, क्योंकि ये A अलग है और ये A अलग है। अगर मैं इसको रन कराता हूं तो आप देख सकते हैं दोनों का रिजल्ट आएगा। ये देखिए दोनों का रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू हम A की वैल्यू स्मॉल a कर दे और नीचे भी हम यहाँ पर स्मॉल a कर दे, तो जरा गौर से देखिए इसका आउटपुट क्या आने वाला है। इस सिचुएशन में ये जो a की वैल्यू 10 है वो बाद में a की वैल्यू 20 हो गई है, क्योंकि दोनों a सेम है। मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही है, यस और नो? यस सर। विवेक मेरी बातें समझ में आ रही हैं? यस सर। नेहा मेरी बातें समझ में आ रही हैं, यस और नो? प्रभव मेरी बातें समझ में आ रही हैं? प्रभव मेरी बातें समझ में आ रही हैं? यस सर। ओके, अब मैंने इसको रन कराया तो यहां देखिए दोनों यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर A और ये वाला A एक जैसा है इसलिए। अब देखिए अब इस जगह पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल A की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू 20 है। A की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू 20 है, तो प्रिंट में आपने दे दिया A प्लस B, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, गौर से देखिएगा। A की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू 20 है, प्रिंट के अंदर आपने A प्लस B दे दिया,
तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 30। ये देखिए ये आया 30। क्लियर? आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज इसको। वैसे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे नोट करिए। विवेक नोट कर रहे हो? नेहा नोट कर रही हो? नोट कर लिया? हाथ खड़ा करिए जिसने नोट कर लिया है। जिसने जिसने ओके ओके ओके। प्रभु नोट कर लिया आपने? कर रहा हूँ सर। हाँ कर लो बेटा। और ये वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा सबको, तो आप देख देख कर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे ही हो जाए मुझे इशारा कर दीजिएगा कि हाँ लिख लिया आपने। हो गया? हो गया सबका? यस सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैंने इक्वल टू मैंने इस पे प्रोडक्ट सॉरी बहुत बड़ा नाम नहीं लिखा चाहिए, लिखता हूँ छोटा सा लिखता हूँ मॉनिटर, और उसकी प्राइस है 500, क्वांटिटी है 5। तो मैंने यहां पर प्रिंट कमांड लगाया और यहां पे लिखा PR इंटू Q। तो इसका रिजल्ट आपके सामने है कि प्राइस से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब मैं इसको रन करा रहा हूं। अच्छा इसका शॉर्टकट की भी आप यूज कर सकते हैं, F5 होता है। ये देखिए आउटपुट आ गया। ये यहां पर देखिए एक छोटी सी मिसिंग हो गई है, जस्ट 1 सेकेंड, मैं आपको इसका एरर दिखाता हूं। आप लोग को ये एरर दिख रही है दोस्तों? ये एरर दिख रही है? यस सर। इस एरर Yes, को sir. जरा पढ़िए। कह रहा है नेम PR इज नॉट डिफाइंड। हाँ यहाँ पे क्या दिया है, P देखो कैपिटल में दिया है, मैंने P स्मॉल कर दिया है, इसलिए ये एरर है। ओके। मैंने इसको रन कराया और ये आउटपुट आ गया 2500। क्लियर? यस और नो? यस सर। ओके आगे बढ़ते, इसको नोट कर लीजिए प्लीज सब लोग। रोहित तुम्हारी आवाज धीमे आ रही है। ठीक है सर। आवाज धीमे आ रही है, सर आप बोला मेरी बहुत धीमे है रोहित तुम्हारी आवाज। ठीक है सर। नहीं है। अब हाँ अब ठीक है। किसका बैकग्राउंड ऑन है ना, तो नहीं आवाज। हेलो विवेक जी आप अपनी वॉइस बंद हाँ कर दिया। रोहित ये बताओ हाँ, सर। /T कब यूज किया जाता है? टैब के लिए सर। कब किस सिचुएशन में यूज करेंगे टैब? सर जब हमें किसी दो वर्ड के बीच में 6 स्पेस क्रिएट करना हो। ओके ग्रेट। प्रभव /N कब यूज किया जाएगा? प्रभव /N कब यूज किया जाएगा? पता नहीं सर। वीडियो नहीं देखा था प्रभव, और अभी भी मैंने दोबारा रिवाइज किया था बेटा। /N एक कीवर्ड है जो लाइन को ब्रेक करने के पर्पस से यूज किया जाता है, ठीक है? यस सर। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं कैसे यूज होगा। आपने लिखा प्रिंट, इसके अंदर लिखा हेलो, फिर सॉरी हेलो लिखा,
और /n लगाया, वर्ड लिखा, इस तरह से। अब आप इसको रन कराएंगे तो देखो ये लाइन ब्रेक कर देगा। देखो ये देखो, हेलो ऊपर आ गया और वर्ड नीचे आ गया। समझ में आया बेटा? यस सर। नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर भूल जाओगे। नेहा, 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 यस सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? विवेक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? विवेक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सी, जावा, C++, जावा कोड, जावा, ठीक है, पाइथन। गुड गुड गुड, वेरी गुड। प्रभव, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रभव, प्रभव बताइए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? रोहित, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जिसके थ्रू हम नई नई वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। देखो और अभी लैंग्वेज अब सर बिल्कुल सही नॉर्मली बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। जो विवेक ने बोला वो भी सही है और तुम्हारा जो बोल रहे हो वो भी सही है। मैंने एक सिंपल लैंग्वेज तुम लोग को बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो है जहां पर हम प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। वही चीज ना सर, मतलब हाँ वेबसाइट्स बिल्कुल वही बनाते हैं, चीज है। वेबसाइट जो बनाते हैं। जो आपने बोला और जो विवेक ने बोला, दोनों ने सही बोला। चलिए ये बताइए, वेब डेवलपमेंट क्या होता है? वेब डेवलपमेंट क्या होता है? सर वेबसाइट डेवलपमेंट करना। हाँ, वेबसाइट डेवलपमेंट करना। वेबसाइट बनाना। बिल्कुल सही आंसर प्रभु, बहुत बढ़िया। वेबसाइट कितने टाइप्स की बनती है? सर 2 टाइप की, कौन कौन सी? स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक में क्या डिफरेंस है? सर वो आइडिया नहीं है सर। रोहित, यस सर। स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस है? सर स्टैटिक वो होती है सर जो एक जो तो सिर्फ पहले रीड कर तुम आवाज सकती अपनी है। सही करो, तुम्हारी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अभी ठीक है सर? हाँ ठीक है, क्यों दूर चले जाते हो? सर दूर नहीं जाता हूँ, माइक ही स्लो हो जाता तो होगा। माइक सही सर करो अपना। स्टैटिक, अब ठीक है? हाँ अब सही है, हाँ बोलो। सर, स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जो सिर्फ रीडेबल होती है, और उसको हम रीड कर सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। हाँ जो कि हम ऑफलाइन भी वर्क कर सकते हैं उस पर। लेकिन जो डायनामिक होती है वो हमेशा ऑनलाइन वर्क की जाती है, और कोई, इसमें बाद में भी कोई चेंजेस करा जा सकता है, जैसे मेल आईडी वगैरह हो गई। अच्छा ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा ये सर्वर, सर्वर क्या होता है? सर्वर, सर सर्वर वो है जहाँ पे सारे डेटा स्टोर हो रहे हैं। हाँ ठीक है। प्रभु आप बता सकते हो सर्वर के बारे में कुछ? सर जैसे पहले कहा था जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, हार्ड बिल्कुल ड्राइव सही, टाइप। सही है। करता क्या? डेटा तो स्टोर हो गया, करता क्या है वैसे? डेटा स्टोर करके करेगा क्या? नेट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करता है। बिल्कुल सही आंसर है, सही है। अरे भाई सीधी सी बात है, डेटा जहां स्टोर है कहीं ना कहीं एक्सेस किया जाएगा। फिर आपने डाला उस पे कि google.com, तो google.com कहीं ना कहीं सर्वर पे स्टोर होगा, उसका लिंक, इसलिए तो वो खुल जाता है google.com। इट्स कॉल्ड द सर्वर साइट्स। तो पाइथन जो है हमारा सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए a की वैल्यू 10 है, तो रोहित
जरा गौर से देखो, Yes, sir. विवेक, नेहा, प्रभो, सब लोग, ए के पास जो वैल्यू है वो कौन सी है? 10 है। और 10 कैसा है? नंबर है, Yes, sir. इंटीजर है। राइट, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अब इसको हमको पता करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट के अंदर लिखेंगे टाइप, और टाइप के अंदर लिखेंगे ए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डिस्प्ले करो ए किस टाइप का है, डिस्प्ले करो कि ए किस टाइप का है। अब जब इसको आप रन कराएंगे तो यहां दिखेगा इंट, ये देखो नीचे आने वाला, ये देखो आ गया इंट। Okay. प्रभो, समझ में आया? यस सर। नोट करो बेटा। सर एक क्वेरी था। हाँ पूछो बेटा। सर जो रोहित ने बताया स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट का, मुझे हाँ। ज्यादा तो नॉलेज नहीं, लेकिन जितना मैं जानता हूं सर, स्टैटिक वेबसाइट में भी चेंजेस कर सकते हैं, डायनेमिक वेबसाइट में भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक वेबसाइट में सिर्फ और सिर्फ जिसने बनाया है, जिसके पास आईडी पासवर्ड है, सिर्फ वो चेंजेस कर सकता है। और डायनेमिक वेबसाइट में जो बनवाया है वेबसाइट, उसको भी यूजर की परमिट रहती है, वो भी चेंजेस कर सकता है। अगर मैं सही हूं तो बताइए, अगर गलत है तो बताइए। रोहित, हाँ सर। ये विवेक कुछ बोल रहा है, सुने हो? हाँ सर, मतलब कि जो स्टैटिक है उसमें भी चेंजेस किया जा सकता है, पर जिसके पास कंट्रोल होता है आईडी पासवर्ड, सिर्फ वही कर सकता है ये। तो रोहित ने थोड़ी देर सर पहले बोला था कि स्टैटिक वेबसाइट में चेंजेस नहीं कर सकते, वो सिर्फ रीडेबल है। पर वो अदर पर्सन नहीं कर सकता, पर जिसने क्रिएट कर रखा है वो कर सकता है, क्योंकि कंट्रोल तो उसी के हाथ में है ना। ओके। और बात रही डायनेमिक की, और डायनेमिक में क्या है कि आप चेंजेस तो कर सकते हो, बट प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक वेबसाइट बना दी, उसमें आपको आपकी अपनी तरफ से मेल आईडी, पासवर्ड, नाम, जेंडर, ये सब ऐड करने को मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहो मैं फोन नंबर की जगह ईमेल आईडी लिख दूं, वो आप नहीं कर सकते। समझ में आया विवेक? यस सर। रोहित, दोनों लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? यस सर। प्रभो, इन्होंने कुछ जो बातें कही वो आपको समझ में आई प्रभो? यस सर। ओके। नेहा, ये जो बातें कर रहे थे वो समझ में आया? क्या बोल रहे थे ये दोनों लोग आपस में? ओके। ये बताइए प्रभो, हेलो, ये नोट कर लिया प्रभो? यस सर। अब देखो, अब मैंने यहां पे लिखा ए की वैल्यू में आशुतोष। अब जब मैं इसको रन कराऊंगा तो इसका जो आउटपुट आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा स्ट्रिंग। मैं इसको रन करा रहा हूं तो यहां देख सकते हो इसका आउटपुट क्या आ रहा है। इसका आउटपुट आ रहा है str, माने str का मतलब होता है स्ट्रिंग। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। रोहित, हाँ सर। ये स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग सर वो जो टेक्स्ट को, बेटा थोड़ा तो तेज बोला कर, तुम काहे इतना दूर चले जा रहे हो? सर स्ट्रिंग अल्फाबेट को वो करता है। विवेक ध्यान से सुनो। हम स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिर से बोलो। जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम कोडिंग की लैंग्वेज में स्ट्रिंग बोलते हैं। अच्छा विवेक, तुम बता सकते हो स्ट्रिंग क्या होता है? सर अगर हम अल्फाबेट्स को हम कोडिंग के लैंग्वेज में स्ट्रिंग बोलते हैं, तो सर जो हम कैरेक्टर लेते हैं उसको हम क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात। अब बताओ रोहित। सर ये जो अल्फाबेट है, इसको जो स्टोर करता है वो स्ट्रिंग करता है, जो डेटाबेस है इसका वो स्ट्रिंग है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। स्ट्रिंग होता तो क्या है? सर मेरा अगर हमें क्वेश्चन यहाँ ये- पे सर अगर हमें यहाँ पे करेक्टर अगर हमको शो कराना है, तो फिर हम क्या लिखेंगे? आशुतोष सर के नाम स्ट्रिंग एक जगह पे क्या डेटा टाइप लिखेंगे? है। रोहित सर बताओ भाई। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। हाँ सर मैं कह रहा हूँ कि जो स्ट्रिंग है वो एक डेटा टाइप है। थोड़ा तेज बोलो रोहित। ओके।
सर बोला तो। हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ सर, जो स्ट्रिंग है वो एक डेटा टाइप है। हाँ ठीक है, देखो मैं बताता हूं, आप ध्यान से देखो। ए एक करेक्टर, ठीक है, एक, दूसरा है एस, फिर एच, फिर है यू, फिर है टी, फिर है ओ, फिर है एस, फिर है एच। एक एक करेक्टर जब मिल जाते हैं तो बन जाता है स्ट्रिंग। ओके, समझे? सिंगल यस सर, करेक्टर करेक्टर और नंबर ऑफ करेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ओके। समझ में आया प्रभो? यस। नहीं सर, एक बार रिपीट कर दो। अच्छा कर रहे बेटा, देखो ध्यान से। जैसे मैंने ए लिखा तो ए क्या है, एक करेक्टर है, ठीक है। फिर मैंने एस लिखा, फिर मैंने एच लिखा, फिर मैंने यू लिखा, फिर मैंने टी लिखा, फिर मैंने ओ लिखा, फिर एस लिखा, फिर एच लिखा। तो देखो सिंगल सिंगल ये करेक्टर हैं, लेकिन जब ये सारे करेक्टर एक साथ मिल गए तो बन गया स्ट्रिंग। समझे? यस सर। आया समझ में कि नहीं? पहले ये बताओ, यस और नो, झूठ मत बोलना, क्लियर बताओ आया? हाँ जी सर। एक करेक्टर करेक्टर और नंबर ऑफ करेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग होता क्या है एक्चुअल में? स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है जो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को आइडेंटिफाई कराता है कि किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही। तो स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग के अंदर हमेशा याद रखना, स्ट्रिंग के अंदर नंबर भी हो सकता है प्लस करेक्टर भी हो सकता है, ठीक है ना? नंबर भी हो सकता है, करेक्टर भी हो सकता है, लेकिन करेक्टर में अगर मैं करेक्टर की बात करूं तो सिर्फ ओनली करेक्टर होगा, ठीक है। और अगर नंबर की बात करूंगा तो सिर्फ ओनली नंबर होगा। समझे? यस सर, रोहित क्लियर हुआ बात? यस सर। प्रभो क्लियर हुआ मेरी बात? यस सर। नेहा क्लियर हुई? ओके चलो देखो, अब मैं बात करता हूं इस जगह, देखिए कोडिंग की तरफ। यहां पर x की वैल्यू क्या है, 5 है, y की वैल्यू क्या है, जॉन है। तो इसका आउटपुट क्या आया, ये आउटपुट आया। नोट कर लीजिए प्लीज, अभी मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा चुका हूं। और दोस्तों अभी ये कटेगा, आप लोग प्लीज रिकनेक्ट हो जाइएगा, ओके? ये ओके कटने, सर, प्रभो क्लियर? बस अभी कटने वाला है 2 मिनट में, आप लोग प्लीज रिकनेक्ट कर जाइएगा। क्लियर प्रभो? ओके सर। चलिए इसको नोट कर लिया सबने? यस सर, ओके सेकंड देखिए क्या लिखा है, वेरिएबल्स डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड विद एनी पर्टिकुलर टाइप एंड कैन इवन चेंज टाइप आफ्टर दे हैव बीन सेट। माने कहने का मतलब है कि कोई जरूरत नहीं है कि आप उसका टाइप सेट करिए, ऑटोमेटिक। देखिए ध्यान से, यहां पर x की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू ये है, तो ये क्या कर रहा है, पहले तो x की वैल्यू कितनी थी, नंबर थी, उसके बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई, स्ट्रिंग हो अल्फा गई, स्ट्रिंग हो स्ट्रिंग हो गई। गई। तो ये क्या हुआ, ओवरराइट कर गया, तो इसका आउटपुट क्या आ गया, ये आ गया। अभी मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था ना, ये लो यस सर, नोट करिए। मैं 1 मिनट जरा पानी पी लूं, आप लोग नोट कर लीजिए से। हेलो, नोट कर यस लिया? सर, नोट कर लिया सबने? यस सर, नेहा नोट हो गया, प्रभव नोट हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल दिस कैन बी डन विद कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है जानते हैं? कास्टिंग क्या होता है?
कास्टिंग का मतलब होता है कि कन्वर्ट करना। कास्टिंग का मतलब होता है कन्वर्ट करना। जरा देखिए, मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं तो अच्छा समझ जाओगे। देखना ध्यान से, मैंने ए लिया और इसकी वैल्यू अभी कितनी है, 10 है, राइट है। यस सर। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूं, अगर मैं इसको रन कराता हूं तो क्या लिख के आएगा, अगर मैं इस पर टाइप लगाकर ए करूंगा तो क्या लिख के आएगा इसका आउटपुट, इंट। इंट लिख के आएगा, यस और नो। यस सर। प्रभाव क्या Yes, लिख के sir. आएगा, ओके ग्रेट। लेकिन अगर मैं इसके आगे str लगा दूं तो इसका ये मतलब ये हुआ कि अब ये जो ए है, अब ये जो ए है वो कैसा बन जाएगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बन जाएगा। मैं इसको रन करा देता हूं, ये देखिए ये आया 10 एज अ स्ट्रिंग, नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है। अब अगर मैं इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, फ्लोट में, तो अब जरा देखिएगा इसके आगे डेसिमल लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, देखना ये देखो 10.0 आगे। समझ में आया ये, सुनो। यस सर। नोट करो इसे, इसी को बोलते हैं कास्टिंग, माने एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देना।